पर्दे पर आपने लाखों हीरो और उनकी हीरोइन देखी हो, लेकिन अपने देश और लोगों के लिए लड़ते हुए जान न्यौछावर कर देने वाले असल जिंदगी के सुपर हीरो की कहानी देखना एक अलग ही भावनात्मक एहसास और गर्व के जज्बे से भर देता है। अ सोल्जर इज ऑलवेज अ सोल्जर। चाहे कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है। उसका फर्ज होता है रक्षक की भूमिका निभाना। वो अपने देश और उसके सम्मान और उसके वासियों के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से जरा भी नहीं हिचकिचाता। तो दोस्तों, 26/11 के खौफनाक मुंबई के हमले में शहीद हुए बहादुर जवान मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की जिंदगी पर बनी मेजर फिल्म को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं मेजर फिल्म का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत होती है उस काली रात से जब आतंकी 26/11 को मुंबई में हमला कर देते हैं, जहां आदिविशेष और एनएसजी कमांडो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के चेहरे पर ऐसे भाव दिखाई देते हैं जिसमें उन्हें सामने मौत दिखती है। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है जहां मेजर संदीप के बचपन की यादों को दिखाया जाता है। बच्चे के रूप में संदीप हॉलीवुड के एक्शन हीरो आर्नोल्ड की तरह एक्शन फ्लिक करते हुए नजर आते हैं और एक दिन संदीप के पिता संदीप को नेवी डे के सेलिब्रेशन के दिन नेवी की परेड दिखाने के लिए ले जाते हैं। नेवी डे के सेलिब्रेशन के बाद संदीप की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि आखिर वह अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। इसके बाद फिल्म को उनके हाई स्कूल डेज की तरफ मोड़ा जाता है जहाँ लड़कों के वॉशरूम में उनकी मुलाकात होती है दिल्ली की लड़की ईसा उर्फ साई मंजरेकर से, जिसे आपने पहले भी दबंग 3 में सलमान खान के अपोजिट देखा होगा। लड़कों की वॉशरूम में ईसा और संदीप की मुलाकात होती है और संदीप को ईसा से पहली नजर में ही मोहब्बत हो जाती है। यहाँ पर वह ईसा की एक पिक्चर भी क्लिक कर लेता है। यहाँ पर संदीप ईसा से कुछ बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन ईसा उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। ईसा की फैमिली में उसके पिता और उसकी माँ है। माँ किटी पार्टी में बिजी रहती है और पिता अक्सर बिजनेस टूर पर रहते हैं, इसलिए ईसा अपने घर पर अकेली पड़ जाती है। कुछ दिनों बाद ईसा का बर्थडे पड़ता है, लेकिन उसके घर पर तो सेलिब्रेट करने के लिए कोई भी नहीं था। ईसा के पिता ईसा को उसके जन्मदिन पर एक लिफाफे में ढेर सारा पैसा दे देते हैं, इसलिए वह उन पैसों को सड़क पर ही फेंक देती है और कैंटीन में आ जाती है। थोड़ी देर के बाद कैंटीन में संदीप आता है और उसे वह लिफाफा वापस करता है, लेकिन ईसा उस लिफाफे को लेने से साफ इनकार कर देती है। फिर संदीप उसे वो पिक बताता है जो उसने लड़कों की वॉशरूम में ईसा की क्लिक की थी और ब्लैकमेल करते हुए ईसा से कहता है कि उसे शॉपिंग करवाओ, वरना ये पिक वह प्रिंसिपल को बता देगा। अब ना चाहते हुए भी ईसा को संदीप की बात माननी पड़ती है और वह दोनों ही शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। संदीप यहाँ पर संध्या के लिए एक ड्रेस सिलेक्ट करता है और ईसा को लगता है कि संध्या उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन संदीप उसे बताता है कि संध्या उसकी बहन है। साथ में संदीप ईसा से ये भी कहता है कि वह इस ड्रेस को पहन कर आए ताकि वह जान सके कि असल में ये ड्रेस कैसी है। जिसके बाद ईसा जब ये ड्रेस पहन कर आती है तो संदीप उससे कहता है हैप्पी बर्थडे और ये ड्रेस वह उसी को गिफ्ट कर देता है। ईसा उसकी इन बातों को सुनकर इम्प्रेस हो जाती है और उनके बीच एक टीनेज रोमांस शुरू हो जाता है। अब कुछ दिन बीतते हैं और दोनों ही एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे थे। ईसा एक प्रोफेशनल आर्किटेक्चर बनना चाहती थी, लेकिन संदीप ने अपने एम्बिशन के बारे में ईसा को कुछ भी नहीं बताया था। संदीप ईसा से तो छुपाता ही है, साथ में वह अपने परिवार वालों से भी छुपाता है और नेवी के लिए फॉर्म अप्लाई कर देता है। वहीं एक तरफ संदीप के माता पिता चाहते हैं कि उनका बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बने, लेकिन संदीप देश की सेवा करने का फैसला लेता है। कुछ दिनों बाद स्कूल के फेयरवेल पार्टी में सभी लोग अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम पहन कर आते हैं, लेकिन यहाँ पर संदीप नेवी का कॉस्ट्यूम पहन कर आता है और आकर ईसा के साथ डांस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते थे, लेकिन अभी तक प्यार का इजहार नहीं किया था। अब क्योंकि दूर होने का वक्त आ चुका था, इसलिए ईसा चाहती है कि वह उसे बता दे कि वह उससे प्यार करती है। और इससे पहले कि ईसा संदीप को बता पाती, संदीप के पेरेंट्स को पता चल चुका था कि उसने नेवी का फॉर्म अप्लाई किया है और संदीप की फैमिली वाले ईसा के सामने ही पूछते हैं कि उसने नेवी का फॉर्म क्यों अप्लाई किया और ये बात उनसे क्यों छुपाई। लेकिन संदीप इसका कोई भी जवाब नहीं देता है और ईसा के साथ अपने कमरे में चला जाता है। और ईसा को जब पता चलता है कि संदीप नेवी में जाना चाहता है तो वह उसे प्यार का इजहार कर ही नहीं पाता। हालांकि संदीप को नेवी ने रिजेक्ट कर दिया था, इसके बावजूद ईसा को मालूम था कि वह इतने जल्दी हार नहीं मानने वाला, इसलिए वह संदीप से कहती है कि वह हमेशा दोस्त रहेंगे। साथ में वह संदीप से ये भी कहती है कि सोल्जर सिर्फ नेवी में नहीं होते हैं। अब क्योंकि संदीप को बचपन से वर्दी पसंद थी, इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह आर्मी में जाएगा और फिर तुरंत ही अपने माता पिता के पास जाता है और उनसे कहता है कि वह आर्मी ज्वाइन कर रहा है। संदीप की ये बात जब उसके माता पिता सुनते हैं तो वह थोड़े से नाखुश थे। संदीप की माँ संदीप से कहती है कि वह आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहता है, वहाँ पर तो बहुत खतरा होता है। तो संदीप उनसे कहता है कि अगर हर एक माँ ऐसा सोचेगी तो कैसा चलेगा। संदीप के घर वालों ने काफी मना किया, लेकिन संदीप नहीं माना और एनडीए की ट्रेनिंग के लिए वह बेंगलोर चला गया। ट्रेनिंग शुरू होती है और शुरुआत में संदीप थोड़ा सा कच्चा था। वह ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था, ना दौड़ पा रहा था और ना ही फाइट कर पा रहा था, लेकिन संदीप के अंदर फौजी बनने का एक जुनून था और उसी जुनून ने संदीप को एक परफेक्ट सोल्जर में बदल दिया। संदीप ईसा को यहाँ से काफी सारे खत भी लिखा करता था और अपनी दिनचर्या के बारे में बताया करता था, लेकिन सामने से कोई भी खत नहीं आया करता था।
इसके बावजूद संदीप ईसा को कई सारे खत लिखा करता था और एक दिन संदीप को पता चलता है कि जो खत वह ईसा के लिए लिख रहा है वह ईसा तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। संदीप ट्रेनिंग के दौरान काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था और यही सब चीजें उन्हें पसंद नहीं आती, इसलिए उनमें से हर्ष नाम का आदमी वे सारे खत छिपा लेता है और ईसा के पास से जो खत आए हैं वह भी वह छिपा लेता है। और जब यह बात संदीप को पता चलती है तो वह तुरंत ही ईसा के खत को पढ़ता है और उसे पता चलता है कि 25 तारीख को यानी कि परसों ईसा स्विट्जरलैंड जाने वाली है। और जब यह बात संदीप को पता चलती है तो वह तुरंत ही ईसा के घर पर पहुंच जाता है और उससे मिलता है। संदीप यहाँ पर ईसा को बताता है कि जो खत वह लिख रही थी वो खत उस तक पहुंच ही नहीं रहे थे और जो खत संदीप लिख रहा था वो भी उस तक नहीं पहुंच रहे थे। ये सारी प्रॉब्लम के बारे में संदीप ईसा को बताता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ईसा घर से निकली थी एयरपोर्ट जाने के लिए। तो यहाँ पर संदीप ईसा से पूछता है कि आज तो 24 तारीख है और उसे स्विट्जरलैंड तो 25 तारीख को जाना है, तो फिर वह आज कहाँ पर जा रही है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ईसा आज बेंगलोर जा रही थी, वो भी संदीप से मिलने के लिए। और अगर संदीप आज यहाँ पर नहीं आता तो ईसा बेंगलोर चली जाती उससे मिलने के लिए। इसके बाद संदीप ट्रेनिंग में जाने लगता है और जाते जाते संदीप और ईसा एक दूसरे को प्यार का इजहार करते हैं। अब कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जब संदीप अपने घर आया हुआ था, लेकिन आज उसके वापस जाने का टाइम आ चुका है। और जाते जाते संदीप हमेशा यही कहता था कि जाता हूँ, उसने आज तक ये नहीं कहा था कि आता हूँ। आगे हमें पता चलता है कि मेजर संदीप एनएसजी में ट्रेनिंग ऑफिसर बन चुका है, जो कि जंगलों में सैनिकों को ट्रेनिंग दिया करता है। और फिर कुछ दिनों के बाद मेजर संदीप के पास एक लेटर आता है और उस लेटर को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उस लेटर में ऐसा क्या था ये तो नहीं बताया गया, लेकिन संदीप अपने बड़े ऑफिसर के पास जाता है और अर्जेंट छुट्टी की गुजारिश करता है और उसे छुट्टी मिल भी जाती है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में हम देखते हैं कि मुंबई के अलग अलग इलाकों में कई सारे धमाके हो रहे हैं और कुछ आतंकी मिलकर कई सारे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं, जिसमें कई सारे लोग मारे जाते हैं। और जब ये न्यूज टीवी पर चलाई जाती है तो मेजर संदीप का खून खौल उठता है और तुरंत ही अपनी छुट्टी कैंसिल करवाता है। एनएसजी के कमांडो पूरी तरह से रेडी थे, क्योंकि ताज होटल पर अटैक हो चुका था और हालत बद से बदतर होते जा रहे थे और अब उसे कोई ठीक कर सकता है तो वह एनएसजी कमांडो ही ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर संदीप ऑफिसर से कहता है कि वह भी इस मिशन पर जाना चाहता है, लेकिन ऑफिसर साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि संदीप एक ट्रेनिंग ऑफिसर है और उसका वहाँ पर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। लेकिन संदीप उन्हें किसी तरह से मना लेता है और इस मिशन पर जाने के लिए उन्हें कन्विंस कर लेता है। अब एनएसजी की पूरी फौज मुंबई की तरफ निकल पड़ती है जहाँ पर अटैक हुआ था और इसी अटैक के दौरान संदीप ने अपने फैमिली वालों को कॉल भी किया था और उन्हें बताया था कि ताज होटल पर अटैक हुआ है, लेकिन उस अटैक में वह नहीं जा रहा है, क्योंकि वह तो एक ट्रेनिंग ऑफिसर है और ट्रेनिंग ऑफिसर का वहाँ पर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। लेकिन ये बात संदीप ने उनसे झूठ बोली थी और कहीं ना कहीं उसके परिवार वालों को भी ये बात पता थी कि ये बात वह झूठ बोल रहा है। और जैसे ही एनएसजी के कमांडो ताज होटल के सामने पहुंचते हैं कि अचानक ताज होटल के ऊपर एक जोरदार धमाका होता है और ये देखकर थोड़ी देर के लिए वहाँ पर शांति सी छा जाती है। जिसके बाद एनएसजी कमांडो ताज होटल में पहुंच जाते हैं और अपने कुछ स्नाइपर को भी ऊपरी जगह पर तैनात कर देते हैं। एनएसजी कमांडो का सबसे पहला काम ये था कि वह लोगों को बचाए, उसके बाद वह उन आतंकियों से भिड़े। और जब संदीप लोगों को बचा ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसके सामने एक आतंकी आ जाता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में एक जोरदार फाइट होती है। और जब उस आतंकी को लगने लगा था कि अब वह मरने वाला है तो वह किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। आतंकियों को ये बात पता चल चुकी थी कि एनएसजी कमांडो यहाँ पर पहुंच चुके थे और ये बात उन्हें न्यूज से पता चल रही थी। आतंकी हर एक रूम में जाकर लोगों को चेक करते और जिस रूम में अगर लोग निकल जाते तो वह उन्हें वहीं पर मार देते। वहीं दूसरी तरफ संदीप और उसके सारे कमांडो लोगों को बचाने का काम कर रहे थे। संदीप को यहाँ पर पता चलता है कि उन आतंकियों को ये बात कहाँ से पता चल रही है कि लोग कहाँ पर है, और तभी संदीप को ख्याल आता है मीडिया का, क्योंकि मीडिया वाले ही पल पल की खबर अपने चैनल पर चला रहे हैं और ये न्यूज कहीं ना कहीं आतंकियों को भी पता चल रही है। इसलिए तुरंत ही संदीप उन मीडिया वालों के पास जाता है और उन्हें खूब चिल्लाता है। संदीप उनसे कहता है कि तुम्हारी इस टीआरपी की वजह से कई सारे लोगों की जानें जा रही हैं। साथ में संदीप उनसे ये भी कहता है कि नीचे वाले स्विमिंग पूल के पास 24 लोग फंसे हैं और उन्हें बचाना है। दरअसल ये संदीप का प्लान था ताकि आतंकी उन लोगों को मारने के लिए आए और संदीप उन्हें ही मार दे। और ऐसा ही होता है, जैसे ही वह लोग यहाँ पर आते हैं संदीप उन्हें गोलियों से भून देता है। दूसरी तरफ फ्लैशबैक की स्टोरी में हमें ये बताया जाता है कि कैसे ईसा और संदीप के बीच में दूरी आई। दरअसल कुछ दिनों पहले ईसा की तबीयत बिगड़ी थी और वह हॉस्पिटल में थी। उसे संदीप की जरूरत थी और वह कई बार संदीप के पास कॉल भी करती है, लेकिन संदीप ने उसका फोन नहीं उठाया था क्योंकि वह एक क्रिटिकल कंडीशन में फंस चुका था। और जब कुछ दिनों के बाद संदीप वापस आता है तो ईसा उससे मिलती है
और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। यहाँ पर संदीप उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन ईशा उसकी एक बात नहीं मानती। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि संदीप के पास जो लेटर आया था वो लेटर था डिवोर्स का। इसलिए संदीप काफी दुखी था और इसलिए वह अपने ऑफिसर के पास जाकर तुरंत ही छुट्टी ली थी ताकि वह ईशा से मिल सके। लेकिन तभी ताज होटल पर अटैक हो गया और मेजर संदीप ने बिना सोचे समझे ही अपनी छुट्टी को कैंसिल कर दी। अब प्रेजेंट के सीन में हम देखते हैं कि वह आतंकी एनएसजी कमांडो पर भारी पड़ रहे थे। कई सारे एनएसजी के कमांडो इंजर्ड हो चुके थे, इसलिए बड़े ऑफिसर ये चाहते थे कि वह अपना कदम पीछे ले ले, लेकिन मेजर संदीप ये नहीं चाहते थे और अकेले ही उन आतंकियों के बीच चले जाते हैं। उनके बीच जाने के बाद वह उन आतंकियों के बीच में फंस जाता है, क्योंकि चारों तरफ आतंकी थे और बीच में संदीप था। संदीप यहाँ पर कई बार इंजर्ड भी हो जाता है, इसके बावजूद वह उनका सामना करता है। हमारे कई सारे एनएसजी कमांडो नीचे थे जो कि ऊपर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन आतंकियों ने रास्ता ब्लॉक करके रखा था, इसलिए उन एनएसजी कमांडो का ऊपर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए संदीप ही उन सारे आतंकियों को मार गिराने का ठान लेता है और अकेला ही उन सारे आतंकियों से लड़ता है, जिसमें उसे कई सारी गोलियां भी लग जाती है। इसके बावजूद वह उन सारे आतंकियों को मार गिराता है। यह एक ऐसी फिल्म है जो आपके साथ रहेगी। यह फिल्म आपको देश की सेवा में लगे जवानों और उनके परिवारों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। हिंदी भाषी दर्शकों के लिए फिल्म मेजर मुंबई आतंकी हमले की एक ऐसी कहानी को देखने का नजरिया देती है जिसके बारे में उन्हें ज्यादा पता नहीं है। फिल्म बनी अच्छी है, इसे देखना शुरू करेंगे तो ये अच्छी लगने भी लगती है। बस तय करना है कि फिल्म देखने का आपका मकसद क्या है, मनोरंजन या फिर एक अनसुनी कहानी। सिनेमा के पैमाने पर ये फिल्म एकदम पास है। कुल मिलाकर कहानी, निर्देशन, संगीत और छायांकन बिंदु पर है। ईमानदारी से कहूँ तो इस फिल्म की खामियों को दूर करना मुश्किल है, जो आपको प्रेरित करती है, चलती है और आंसू बहाती है। अशोक चक्र पाने वाले संदीप को हम सभी बहादुर कारनामों के कारण जानते हैं, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर शशिकरण टिक्का के मेजर के लिए धन्यवाद। हम जानते हैं कि उनके परिवार के लिए इसका क्या मतलब था। सब कुछ कहा और किया। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की असाधारण यात्रा का उत्सव है जिसे जीवन कहा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। साथ ही आप हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको ये फिल्म कैसे लगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।